हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा मौजू है कि बेसिक रिसर्च कैसे करते हैं, और जब आप बेसिक रिसर्च करते हैं तो कितने स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर बर वक्त मिल सके। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है हाउ टू कंडक्ट बेसिक रिसर्च। तो आइए आपको बताते हैं कि बेसिक रिसर्च कैसे करते हैं, इसके कौन से स्टेप्स होते हैं। ये देखें जी, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बेसिक रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सिलेक्टिंग टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है, कि यानी जिस मौजू पे हम काम करना चाहते हैं, जो मौजू हमारे दिल के करीब होता है या जिसमें हमें इंटरेस्ट होती है, उसके बारे में हम सबसे पहले किसी मुनासिब मौजू का इंतखाब करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। फर्ज करें आप इस पे काम करना चाहते हैं। ये जरा देखें, कम्युनिकेशन बिहेवियर ड्यूरिंग इनिशियल इंटरेक्शंस, ये हमारा एक मौजू है। यानी दूसरे अल्फाज में हम जो कम्युनिकेशन बिहेवियर होता है, जब इनिशियल इंटरेक्शंस हम अजनबी लोगों के साथ करते हैं, या बालफाज दीगर जब हम अजनबी लोगों से जिंदगी में पहली बार मिलते हैं, उनसे हमारी इंटरेक्शन होती है, तो हमारा कम्युनिकेटिव बिहेवियर कैसा होता है, इस मौजू पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, बेसिक रिसर्च करना चाहते हैं। तो दिस इज अ जेनेरिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ना, ये एक आपने जर्नल टॉपिक जो है अपनी इंटरेस्ट का उसको स्टेट किया है, लिखा है, जो आप करना चाहते हैं। अब जब आप किसी टॉपिक का इंतखाब कर लेते हैं तो उसके बाद जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट थ्योरी होता है। जब अब जो टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम थ्योरी का इंतखाब करते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक देखिए, कम्युनिकेशन बिहेवियर ड्यूरिंग इनिशियल इंटरेक्शंस, इसके बारे में जो सबसे रेलेवेंट थ्योरी है वो अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी है। अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी, जिसे हम यूआरटी कहते हैं, बुनियादी तौर पे ये बताती है कि जब हम जिंदगी में अजनबी लोगों के साथ पहली बार मिलते हैं तो हम अनसर्टेनिटी फील करते हैं। उस अनसर्टेनिटी को हम एड्रेस कैसे करते हैं, उसको कम कैसे करते हैं, ये थ्योरी बुनियादी तौर पे इस पे बात करती है। ये मैंने इस थ्योरी का क्रक्स लिखा हुआ है कि दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट द पीपल फील अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग इनिशियल इंटरेक्शंस एंड नीड टू रिड्यूस इट बाय एंगेजिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर। जब हम अजनबी लोगों के साथ पहली बार जिंदगी में मिलते हैं तो हम अनसर्टेन फील करते हैं। हमारे जहन में उनके बारे में बहुत से सवाल होते हैं जिनको हम पूछना चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के साथ। जैसे जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, सवाल पूछते हैं, हमारी उनके बारे में जो अनसर्टेनिटी होती है, जिसे गैर यकीनी कहते हैं, वो कम होती है। बर्चर एंड कैलाब्रेस 1975, ये थ्योरी इन दो ऑथर्स ने दी थी, स्कॉलर्स ने दी थी, 1975 में दी थी। तो मैंने चूंकि इसको ये समराइज किया है इन 3 लाइंस के अंदर, तो मैंने इसकी ये इन टेक्स्ट साइटेशन दे दी है। आगे जाके इसका मुकम्मल हवाला भी आपको नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि तीसरा स्टेप कौन सा है। अब जब हम टॉपिक का इंतखाब कर लेते हैं और उस टॉपिक के बारे में थ्योरी का इंतखाब कर लेते हैं, तो तीसरी बात होती है डराइव अ हाइपोथेसिस और स्टेट अ हाइपोथेसिस। अब ये हम कैसे करते हैं, आफ्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम क्या करते हैं कि हम वो जो थ्योरी है उसके बारे में जितनी रिसर्च की गई होती है, ऑलरेडी जो लोग कर चुके होते हैं, पब्लिश कर चुके होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक चैप्टर्स, हम उसका रिव्यू करते हैं, उसको पढ़ते हैं दूसरे अल्फाज में। तो आफ्टर रीडिंग दैट द रिसर्चर प्रपोजेस अ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अगर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे उर्दू में हम मफरूजा कहते हैं, या हाइपोथेसिस मफरूजे जिसे कहते हैं। और बुनियादी तौर पे मफरूजा होता क्या है, मफरूजा एक टेंटेटिव गेस का नाम होता है, अंदाजे का नाम होता है। ठीक है, इन दिस केस यानी जो हम हमारी अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी का हमने इंतखाब किया है, तो इस केस में आप रिव्यू किसका करेंगे, यूआरटी का। और रिव्यू करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अगर उसके अंदर गैप आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए, फिल करने के लिए आप मफरूजा बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। मैंने ये जो एग्जांपल नीचे लिखी है आपको समझाने के लिए, ये मैंने ओरिजिनल स्टडी से ली है, और आगे देखे मैंने इसका हवाला भी दिया हुआ है। तो मैं जरा बताता हूं कि ये हाइपोथेसिस है क्या। हायर लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी कॉज
increases in information seeking behavior, बर्जर एंड कैलाब्रिस 1975। और इनका ये जो पेपर है जिसका एंड पे इस आज की गुफ्तगू के एंड पे आपको मैं मुकम्मल हवाला बताऊंगा, उसके पेज नंबर 103 पे ये मफरूजा मौजूद है। ये मफरूजा बुनियादी तौर पे कहता क्या है? ये कहता है कि हायर लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जितनी हमारे जहन में किसी शख्स के बारे में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, गैर यकीनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा हम उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं। नहीं, फर्ज करें आप किसी इंसान में इंटरेस्टेड हैं, आपकी जिंदगी में उससे पहली बार मुलाकात हुई, वो आपको अच्छा लगा है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट उससे नहीं पूछते तो आप वापस जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, और अगर वो आप उसका प्रोफाइल आपको मिल जाता है, फाइंड कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। उसका स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एंड सो ऑन। तो बुनियादी तौर पे ये मफरूजा ये कहता है कि जितनी किसी शख्स के बारे में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, उतना ही उस शख्स के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करते हैं। ये हमारा बिहेवियर होता है। अब ये बात होगी। उसके बाद चौथी बात होती है कि जब हमने मफरूजा बना लिया या मफरूजे बना लिए या रिसर्च क्वेश्चन बना लिया या रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए, मैंने या इसलिए कहा है कि जो हाइपोथेसिस हैं वो खास तरह की स्टडीज के लिए बनाए जाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस और तरह की स्टडीज के लिए बनाए जाते हैं। तो आप जो सी भी स्टडी कर रहे हैं, यानी अगर एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं तो प्राइमरीली स्पीकिंग हम वहां पे रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हाइपोथेसिस भी बन सकते हैं और रिसर्च क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से एक बनाएंगे। इसी तरह प्रेडिक्टिव स्टडी या कोरिलेशनल स्टडीज में भी या सवाल बनाएंगे या हाइपोथेसिस। और जो एक्सप्लेनेटरी स्टडीज होती हैं वहां हम सवाल नहीं बनाते बल्कि हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टडीज कि किस किस्म की आप स्टडी कर रहे हैं, आप या रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे या हाइपोथेसिस बनाएंगे। जब आपने ये काम कर लिया तो अगला काम है कि आप स्टडी डिजाइन करते हैं। क्यों करते हैं? डिजाइन स्टडी टू टेस्ट हाइपोथेसिस। जो आपने मफरूजे बनाए हैं उनको टेस्ट करने के लिए कि आया कि आपका जो डेटा है जो आप लाएंगे स्टडी डिजाइन के जरिए वो उनको सपोर्ट करेगा या रिफ्यूट करेगा, आप स्टडी डिजाइन करते हैं। अब स्टडी डिजाइन बुनियादी तौर पे डिजाइन चार तरह के होते हैं: एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन एंड केस स्टडी डिजाइन। इन चारों डिजाइनों में से आप कोई एक डिजाइन यूज करेंगे और उस डिजाइन के अंदर आप रिसर्च मेथड यूज करेंगे। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथड में क्या फर्क है। रिसर्च डिजाइन बुनियादी तौर पे फ्रेमवर्क का नाम है, एक पैकेज का नाम है जो बताता है कि मफरूजा किस तरह का होगा और जिस तरह का मफरूजा या सवाल होगा उसी तरह का हम रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो हाइपोथेसिस है वो काज एंड इफेक्ट पे मबनी है तो आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे। ठीक है। अगर आपका मफरूजा यह है कि वो आप किसी पर्टिकुलर केस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आप केस स्टडी डिजाइन यूज करेंगे। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था डिजाइन ऑफ द स्टडी। तो जब आप स्टडी डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जाहिर है आप एक पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करते हैं। सैंपल सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है कि आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड यूज करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी के सैंपल, ये हम बात अगले आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो जब आप एक स्टडी डिजाइन कर लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल को आप एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक क्वेश्चनर देते हैं, टेस्ट करते हैं दूसरे अल्फाज में, तो आप डेटा लेके आते हैं। बुनियादी तौर पे जो आपका रिसर्च मेथड है दैट इज अ टूल टू कलेक्ट डेटा। रिसर्च मेथड इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। रिसर्च मेथड आपको डेटा कलेक्ट करने में मदद करता है। जब आप डेटा ले आते हैं तो आप उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद वो आपकी फाइंडिंग्स बन जाती हैं। आपकी फाइंडिंग्स जो हैं अब वो दो तीन काम करती हैं। उसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। नंबर वन है इफ यूर फाइंडिंग सपोर्ट हाइपोथेसिस, यानी जब आपने एनालिसिस किया, आपकी फाइंडिंग्स आई और उनसे आपका जो मफरूजा है, ये वाला जो मफरूजा है ऊपर कि हायर लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी कॉज इंक्रीजेस इन इंफॉर्मेशन सीकिंग, अगर आपकी फाइंडिंग ये कहते हैं कि ये बात ठीक है कि जितनी किसी शख्स के बारे में हमारे जहन में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है उतनी हम उसके बारे में मालूमात ज्यादा इकट्ठी करते हैं, अगर तो ये बात सपोर्ट होती है तो इसका मतलब यह है कि आपने इस थ्योरी को सपोर्ट प्रोवाइड की है। यू हैव प्रोवाइडेड सपोर्ट टू दिस थ्योरी, आपने इस थ्योरी के
जो स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा मजबूत किया है, जो एक्सप्लेनेटरी स्ट्रेंथ है। और देन द स्टडी प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द थ्योरी, जो मैं अभी बात कर रहा था। और उसका मतलब क्या है कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर स्टडी साइट की होती हैं, अपनी फाइंडिंग्स को आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं और बताते हैं कि इस थ्योरी पे जो पहले वाली रिसर्च हुई है, योर फाइंडिंग्स आर सपोर्टिंग दैट लिटरेचर और दोज फाइंडिंग्स। एक बात ये होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करें। कौन से हाइपोथेसिस को? जो हमने ऊपर प्रपोज किया हुआ है। तो अगर ऐसा हो तो फिर इफ हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड, तो फिर चार चीजें हो सकती हैं जो हमें करनी होती हैं। क्या करते हैं? कंडक्ट एडिशनल रिसर्च। तो फिर सेम ऑथर या एडिशनल रिसर्च करते हैं उस हाइपोथेसिस के बारे में, या वो अपने फ्यूचर एजेंडा के अंदर सजेस्ट करते हैं कि द अदर स्कॉलर्स जो हैं, दूसरे स्कॉलर जो हैं, वो उस पे मजीद रिसर्च करके उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, रिवाइज द हाइपोथेसिस। एडिशनल रिसर्च जो है उसके नतीजे में हो सकता है कि हमारा जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है वही रिवाइज हो जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर कंसिस्टेंटली हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट नहीं हो रहा, उसको सपोर्ट हमारी फाइंडिंग से नहीं मिल रही, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम थ्योरी रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर ये प्रोसेस जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये कंटिन्यूसली नहीं सपोर्ट हो रहा, तो फिर इसका मतलब है अगर बहुत ज्यादा एविडेंस किसी थ्योरी के अगर खिलाफ आ जाए, किसी उसके अगेंस्ट आ जाए, फिर अल्टीमेटली वी रिजेक्ट दैट थ्योरी। यानी रिवाइज थ्योरी करते हैं जब कुछ उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में एविडेंस हो और हम उसको रिवाइज करते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ फाइंडिंग्स ऐसा कहना शुरू कर दें कि उसके थ्योरी का जो हाइपोथेसिस हमने प्रपोज किया है वो रिजेक्ट होना शुरू हो जाए, तो फिर अल्टीमेटली वही रिजेक्ट थ्योरी। तो ये थी आज की गुफ्तगू, जिसमें हमने आपको बताया कि बेसिक रिसर्च बुनियादी तौर पे कंडक्ट कैसे करते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले टॉपिक का इंतखाब करते हैं, फिर उस टॉपिक के बारे में किस सूटेबल थ्योरी का इंतखाब करते हैं, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर के नतीजे में हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं, उसके बाद स्टडी का डिजाइन बनाते हैं, स्टडी को डिजाइन करते हैं कि किन लोगों को स्टडी करना है, सैंपल क्या होगा, वो किस सैंपलिंग प्रोसीजर से सिलेक्ट होगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होगा, लिक्विड स्केल यूज करेंगे या कोई और स्केल यूज करेंगे। फिर डाटा आता है, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर फाइंडिंग से हम या तो उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, या अगर वो थ्योरी सपोर्ट नहीं होती तो फिर उस पर एडिशनल रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को रिवाइज करते हैं, थ्योरी को रिवाइज करते हैं, या फिर थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर बर वक्त मिल सके।